तो अगर कोई साइकिलिंग में अपनी परफॉर्मेंस को अगले लेवल पे ले जाना चाहता है तो मैक्सिमम हार्ट रेट का नाम तो सुना ही होगा। ये एक बहुत ही ज़रूरी मेट्रिक है, पर सच कहूँ तो इसे लेकर कन्फ्यूजन भी बहुत है। तो चलिए आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और इस टॉपिक को ज़रा गहराई से समझते हैं। एक एथलीट की असली सीमा होती क्या है? मतलब हम खुद को कहाँ तक कितना पुश कर सकते हैं? अपनी फिजिकल लिमिट्स को समझना ही बेहतर परफॉर्मेंस की चाबी है और मैक्सिमम हार्ट रेट इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये मैक्सिमम हार्ट रेट या जिसे हम मैक्स एचआर कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी के दिल की धड़कनों की वो मैक्सिमम संख्या है जहां तक दिल सबसे ज्यादा फिजिकल एफर्ट के दौरान पहुंच सकता है। ये हर किसी की अपनी पर्सनल लिमिट है। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक सफर पर चलेंगे। शुरुआत करेंगे मैक्स एचआर की परिभाषा से, फिर देखेंगे कि जो नई राइडर्स हैं उनके लिए सही स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। इसके बाद हम एक्सपीरियंस्ड राइडर्स के तरीकों को समझेंगे, फिर एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी चेक पर ध्यान देंगे और आखिर में हम ट्रेनिंग के पीछे की असली फिलॉसफी को जानेंगे कि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो इस दुनिया में मतलब साइकिलिंग में अभी नए हैं। देखिए, अगर कोई अभी शुरू ही कर रहा है तो सीधे सीधे अपनी लिमिट को टेस्ट करना वो ठीक नहीं है, और यहीं पर काम आते हैं कुछ फॉर्मूले एक सेफ स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर। तो एक बहुत पॉपुलर और कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर फॉर्मूला है जैक्सन फॉर्मूला। अब देखिए, ज्यादातर लोगों को 220 माइनस उम्र वाला फॉर्मूला पता होता है ना? लेकिन ये वाला उससे कहीं ज्यादा सटीक है और इसे समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, 210 से शुरू करते हैं, फिर उसमें से अपनी उम्र का आधा घटा देते हैं, फिर किलो में जो वजन है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा घटाते हैं और आखिर में पुरुषों के लिए 4 जोड़ दिया जाता है। तो क्योंकि ये सिर्फ उम्र नहीं बल्कि वजन और जेंडर को भी ध्यान में रखता है, तो इसका जो अनुमान है वो कहीं ज्यादा भरोसेमंद होता है। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से समझना होगा, इतना सब कुछ होने के बाद भी इस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो असली मैक्स एचआर से 10 से 15 बीट्स ऊपर या नीचे हो सकता है। मतलब अच्छा खासा मार्जिन है। तो इसे कोई पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं मानना है, ये बस एक शुरुआती गाइडलाइन है। ठीक है, तो ये तो हो गई बिगिनर्स की बात। लेकिन तब क्या, जब कोई एक एक्सपीरियंस्ड राइडर बन जाता है? तब ये फॉर्मूले ना उतने काम नहीं आते। ट्रेनिंग में जब कोई आगे बढ़ता है तो फिर कागज के समीकरणों से हटकर असल दुनिया में मेहनत करके अपना असली मैक्स एचआर ढूंढना पड़ता है। तो इन दोनों तरीकों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, फॉर्मूले क्या हैं? वो एक अंदाजा है जो पूरी आबादी के औसत पर आधारित होते हैं और इन्हें हम आराम से बैठकर कैलकुलेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो फील्ड मेथड है वो एक पर्सनल टेस्ट है। ये किसी की अपनी मेहनत, अपनी कोशिश पर बेस्ड है और असली मैक्स एचआर तब निकल कर आता है जब शरीर थका हुआ हो, और इसीलिए यही सबसे सटीक तरीका माना जाता है। तो सवाल ये है कि ये फील्ड मेथड काम कैसे करता है? साइक्लोजील मेथड के हिसाब से देखें तो स्टेप 1, किसी लंबी चढ़ाई पर जाइए और 8 से 20 मिनट तक लगातार कड़ी मेहनत कीजिए। स्टेप 2, जब ये एफर्ट खत्म होने वाला हो तो अपनी बची हुई पूरी ताकत से एक जोरदार फाइनल पुश दीजिए। और स्टेप 3, बस इसी आखिरी पुश के दौरान जो सबसे हाई हार्ट रेट स्क्रीन पर दिखे उससे रिकॉर्ड कर लीजिए। वही असली मैक्स एचआर है। इसके पीछे का जो सिद्धांत है ना, वो बहुत दिलचस्प है। जैसा कि ये लाइन कहती है, मैक्स एचआर का पता तब चलता है जब शरीर पर लगातार लोड हो और थकान जमा हो चुकी हो, न कि तब जब कोई एकदम फ्रेश हो। लॉजिकल है ना? जब बॉडी अपनी बिल्कुल लिमिट पर होती है तभी तो दिल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दिखाएगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी टॉपिक पर बात करनी है, और वो है सुरक्षा। देखिए, अपनी सीमाओं को टेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी से समझौता करके बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखिए, किसी भी एक नंबर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक लंबा और स्वस्थ ट्रेनिंग करियर। तो इससे पहले कि कोई भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को टेस्ट करने के बारे में सोचे भी, सेफ्टी पर एक नज़र डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। देखिए, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है अगर किसी की उम्र 35-40 साल या उससे ज़्यादा है, या फिर कोई लंबे ब्रेक के बाद ट्रेनिंग पर लौट रहा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या कोई हेल्थ कंडीशन है या फिर परिवार में दिल की बीमारियों की कोई हिस्ट्री है, तो मेडिकल क्लियरेंस के बिना ये सब बिल्कुल नहीं करना है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जब तबीयत ठीक ना हो, थकान हो या बॉडी पूरी तरह से रिकवर ना हुई हो, तो कभी भी मैक्सिमम एफर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है,
हमने मैक्स एचआर को समझ लिया, उसे मापने के तरीके देख लिए और सेफ्टी पर भी बात कर ली। पर अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि इन सब नंबरों का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ डेटा और आंकड़ों का खेल नहीं है। ये ट्रेनिंग को देखने का एक ज्यादा समझदार, एक बेहतर नजरिया है। साइक्लोजील की जो कोचिंग फिलॉसफी है वो इस एक लाइन में कह दी गई है, हम समीकरणों को ट्रेन नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ नंबरों और फॉर्मूलों के पीछे भागते रहना वो असली ट्रेनिंग नहीं है। तो फिर किसे ट्रेन किया जाता है? हम लोगों को, उनके पैटर्न को और उनकी प्रोग्रेस को ट्रेन करते हैं। देखिए, हर एथलीट अलग होता है। असली ट्रेनिंग उनकी बॉडी के पैटर्न, उनकी रिकवरी और समय के साथ हो रही उनकी असली तरक्की पर आधारित होनी चाहिए, न कि किसी एक फिक्स्ड फॉर्मूले पर। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि ट्रेनिंग का रास्ता कोई एक नंबर दिखा रहा है या फिर अपनी असल प्रगति? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली चैंपियन वो नहीं है जो सबसे अच्छे आंकड़ों के पीछे भागता है, बल्कि वो है जो लगातार खुद को बेहतर बनाता है।